तो देखो, ये जो समस्या है ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है बल्कि सभी बच्चों के साथ ये समस्या है। समस्या क्या है कि मुझे अगर कोई मॉपअप राउंड में कोई सीट मिलता है तो जो प्रीवियस सीट है जहाँ पर मैंने एडमिशन करवाया उसका क्या होगा। देखो, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो एडमिशन करवा करके मॉपअप अटेंड कर रहे हैं एंड मॉपअप में कोई सीट मिल गया। ठीक है, तो बता दूँ ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो राउंड 1 या राउंड 2 में एडमिशन करवा लिए हैं। ठीक है, आपने एडमिशन करवा लिया है एंड मॉपअप में आप पार्टिसिपेट करके कोई एक बेहतर कॉलेज प्राप्त करना चाहते हो एंड लेट से आपको एक बेहतर कॉलेज मिल ही गया। ठीक है, आपको कि बेहतर कॉलेज मिल गया, यू गॉट वन कॉलेज। जैसे कि मान के चलते हम लोग इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पर कि सपोज़ आपने करवाया है टेक्नो मेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्नो मेन सबसे ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो टेक्नो मेन को आईटी ब्रांच मिला है ना। टेक्नो मेन ने क्लियरली लिख दिया है कि आपका रिफंड मिलेगा ही नहीं। बाकी सब कॉलेज तो लाइक के स्टेटमेंट पर लिख करके नहीं दे रहे, लेकिन ये जो टेक्नो मेन है, ये जो स्क्रीनशॉट ये टेक्नो मेन का है, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है और ये नेताजी का है। ठीक है, देखो बहुत सारे कॉलेज है। ठीक है, मैं बस कुछ ही कॉलेज का स्क्रीनशॉट अटैच किया हूँ। मैं समझाना क्या चाहता हूँ तो समझो एंड आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको अगर रिफ़ंड चाहिए, देखो रिफ़ंड आपको ही लेना है। लाइक हम लोग के साथ काफ़ी सारे जो पेड बच्चे हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, या काफ़ी सारे मैं व्हाट्सअप मैसेज भी देखता हूँ, टेलीग्राम पर मैसेज देखता हूँ, यूट्यूब पर कमेंट चेक करता हूँ, तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम है ही कि मुझे रिफ़ंड कैसे मिलेगा एंड रिफ़ंड कितने दिन के अंदर मिल जाएगा। लाइक मुझे क्या मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके मन में डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको चिंता है रिफ़ंड के लिए। देखो मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैं डिस्कस किया था कि आपके साथ लाइक एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, लाइक जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था काउंसलिंग के रिगार्डिंग WBG का जो काउंसलिंग है एंड एंड तक रहेंगे, तो हर एक कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मतलब पूरा यूट्यूब देख लो तो लाइक सबसे ज़्यादा कंटेंट हम लोग ही अपलोड किया रिगार्डिंग WBG एंड जेन्युइन कंटेंट अपलोड किए हैं ताकि आपको लाइक हेल्प मिल सके, आपको प्रॉपर आइडिया मिल सके। लाइक कॉलेज कंपैरिजन हो गया, लाइक कौन सा कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट वाइज एक प्रॉपर ऑर्डरिंग। लाइक जो बच्चे जिनको पता है कि लाइक जो पेड बच्चे लाइक कैसे हम लोग ऑर्डरिंग करते हैं, सिर्फ कटअप को देखकर ही लाइक हम लोग जज नहीं करना चाहिए कि कटअप इसका 20,000 है एंड कटअप 10,000 है तो ये बेकार कॉलेज या अच्छा कॉलेज, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, आपको सब चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है तब जाके आपको परफेक्ट डिसीजन लेते हो। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड वो ऑलरेडी एडमिशन करवा के बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए, देखो मैं तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं लाइक आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ कि चलो इस बच्चे का लाइक रिफ़ंड दे दो या इस बच्चे का इससे प्रॉब्लम हुआ, वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को एंड वो नहीं करते हो सकता आपको लाइक रिफ़ंड नहीं मिल जाएगा, या लाइक आपका जो कॉलेज है आपका लाइक बात ही नहीं सुन रहा है, आपको एक कैजुअली लाइक चलो आपका कुछ नहीं होने वाला है ऐसे करते रहा। ठीक है, तो आप सच में लाइक आप सीरियस हो इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं कंप्लीट पॉइंट आपको शेयर करना चाहता हूँ एंड प्लीज़ ये वीडियो को ट्राई कीजिए मैक्सिमम जगह पर शेयर करने का। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो सभी के साथ शेयर हो। वीडियो काफ़ी लाइक लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको लाइक अच्छा से डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रोसेस है क्या एंड आपको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए अगर आपको कोई मॉपअप में सीट मिलता है तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी फ्रेंड का, मतलब जहाँ पर आप हैं आपके कई सारे फ्रेंड मौजूद हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम सबके साथ मैं लाइक हमेशा चेक करता रहता है कि यूट्यूब में कमेंट कोई ना कोई पड़ा हुआ है, लाइक ये सोच रहे कि मैं मॉपअप में पार्टिसिपेट करूँ कि नहीं करूँ, मुझे ये कॉलेज मिला हुआ है, मुझे क्या रिफ़ंड का डर है। तो सभी जगह पर ऐसा सिमिलर कमेंट मुझे देखने को मिलता ही है। ठीक है, कई सारे को रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, तो प्लीज़ आपका अगर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है मेरी तरफ से तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए कंप्लीट, मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो पहले समझते हैं कि रूल है क्या, पहले रूल को समझते हैं। ठीक है, एंड वो क्या कॉलेज फॉलो नहीं कर रहा है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो रूल जो है, रूल क्या कहता है। ठीक है, लाइक देखो देख सकते हो कमेंट है कोई बच्चा ने किया तो हो सकता है लाइक सभी का यही डाउट है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट है, मुझे क्या रिफंड मिलेगा, मुझे लाइक कैसे रिफंड मिल सकता है, मेरा कैसे कैंसिल हो जाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सभी ये लाइक डाउट मौजूद है। तो सभी का आंसर आपको इसी वीडियो ही मिलने वाला है, सिंगल वीडियो मिलने वाला है, कोई और दूसरा वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो अमाउंट है छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। लाइक ऐसा नहीं कि आपने 2,000 दिया है, 3,000 दिया, आपने टोटल लाइक 70,000 दिया है। 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो वेरी कर सकते हो कॉलेज टू कॉलेज। तो इतना जो ह्यूज अमाउंट है आप तो ऐसे छोड़ तो नहीं ना दोगे ना,
आपको एक मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, कैसे आप लाइक ये ले सकते हो, कैसे आप ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो प्लीज़ मैं जो बताने वाला हूँ उसको फॉलो करो, कोई भी मिनट स्किप मत करना, ठीक है। ये वीडियो मतलब व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, बल्कि आपको एक वैलिड रीज़न प्रोवाइड करने का है, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह, ताकि हर एक को प्रॉपर गाइड मिल सके, क्योंकि मतलब काफ़ी कम ही लोग हैं लाइक इस चीज़ की अगेंस्ट कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ लाइक ये जो बच्चे एक प्रॉब्लम में है इनको एक वैलिड सॉल्यूशन मिल सके, एक तरीका मिल सके, ताकि वो कैसे करना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है, देखो ये उन्हीं के लिए है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन नहीं करवा रहे हो और सीधा मौका में जा रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट एडमिशन करवा लिए है, हो सकता है अपने राउंड 1 के बाद ही एडमिशन करवा लिया है, या राउंड 2 के बाद अपने एडमिशन करवा लिया है, मतलब कि आपने एडमिशन करवा के रख लिया है बिफोर अटेंडिंग मॉपअप। आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज में, ठीक है, जैसे मैं टेक्नो मेन का ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। टेक्नो में सबसे मतलब क्या बोले, मतलब पूरा लीक कर दे रहा है कि आपका रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, ठीक है। क्लियर लिखा गया है कि फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपने एडमिशन करवाया है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, ठीक है। टेक्नो मेन समझ में, मतलब टेक्नो तो बहुत रहा है, तो टेक्नो मेन का मैं बात करूँ, ठीक है। टेक्नो मेन में अपने IT करवा के रखा है एंड आपने एडमिशन डन कर लिया है, अपने एडमिशन यहाँ पर डन कर लिया है। लेकिन ऑब्वियसली सबको ही चाहता है कि मुझे जो करेंट सीट मिला है मुझे इससे और बेहतर मिले, ठीक है। सबको ही चाहता है, आप भी चाहते हो, आपके जो फ्रेंड है वो भी चाहते हैं, एंड इसलिए आप चाहते हो कि मॉपअप में मैं पार्टिसिपेट करूं एंड मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे कोई बेहतर कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो एडमिशन करवा के रख लिए हैं एंड मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंड मॉपअप में कोई सीट मिल चुका तो क्या करना होगा, ठीक है। तो सपोज़ आपने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितना लाइक फ़ी है इसका, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ इसका लाइक फ़ीस लेट से 80,000 है, ठीक है। आपने 80,000 पे किया, 80,000, ठीक है। एंड यू पार्टिसिपेटेड इन मॉप अराउंड, ठीक है, यू पार्टिसिपेटेड इन मॉप अप। अब मॉपअप में पार्टिसिपेट किए तो मॉपअप राउंड में लाइक आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। एंड देखो ध्यान दो, चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज रखना जो कि आपके हिसाब से वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो मेन का IT। देखो टेक्नो मेन IT आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल में चल रहा, हो सकता है आपको कोई और कॉलेज इलेक्टिव वाला एक जलपाईगुड़ी हो सकता है, या हल्दिया हो सकता है, या हेरिटेज हो सकता है, या OT हो सकता है, या बेबी पौधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बस टेक्नो मेन को एग्जाम्पल के तौर पर मानने चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो टेक्नो मेन का जो IT ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि आपने तो ऑलरेडी उस सीट को होल्ड करके रखा है। तो आप अगर उस सीट को होल्ड करके रखे हो तो आप फिर से कैसे प्लेस कर सकते हैं? दूसरा बच्चा कर सकता है। सपोज़ आपका जो फ्रेंड है, आपको फ्रेंड का मिला है नेताजी का सपोज़ EC मिला है, ठीक है। आपका जो फ्रेंड है, जैसे मैं इसको यू मान के चल रहा हूँ, एंड आपका जो फ्रेंड है, जस्ट एग्जाम्पल मान के चलिए, बस रेफरेंस के लिए मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपका जो फ्रेंड है उसको मिला है नेताजी का EC मिला है। तो आपका जो फ्रेंड है उसको चॉइस फिलिंग जब वो करेगा तो ऑप्शन में दिखाएगा कि हाँ जी देखिए टेक्नो का IT आ रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाएगा टेक्नो का IT। तो जैसे आपको टेक्नो का IT नहीं दिखाएगा लेकिन आपको नेताजी का EC दिखाएगा। अब आपका जो फ्रेंड है उसको नेताजी का EC नहीं दिखाएगा, उसको टेक्नो का लेकिन IT दिखाई देगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप इतना बेवकूफ़ वाला काम मत करना कि टेक्नो का IT मिला है आप नेताजी का EC भी रख रहे हो, ठीक है। आप वही रखना जो कि बेहतर है। लाइक आपको लगता है कि टेक्नो का जो स्पेशलाइजेशन है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू IT, रख सकते हो। आपको लगता है कि नेताजी का जो IT है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो का IT, रख सकते हो। आपको लगता है कि AOT का जो CSC है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो का IT, रख सकते हो। मतलब पॉइंट ये कि आप उन्हीं कॉलेज को मॉपअप का जो चॉइस लिस्ट उसी को रखिएगा जो आपको लगता है कि हाँ जी इससे बेहतर है। अब ऐसा भी नहीं कि मुझे जो मेरा जो रैंक है ना, मुझे टेक्नो का तो CSC आराम से मिल जाएगा। मतलब मेरा जो कट ऑफ है मैं देखा हो कि मुझे टेक्नो का CSC काफ़ी आराम से मिल जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है आपने टेक्नो का CSC रख दिया। देखो ऐसा नहीं होता है कि आपने टेक्नो का CSC फर्स्ट में रखा है तो आपको वही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
आप चाहो तो जादवपुर CSE रख सकते हो, फिर जादवपुर IIT रख सकते हो, फिर कल्याणी CSE, कल्याणी IIT, जलपाईगुड़ी CSE, जलपाईगुड़ी IIT। मतलब जो प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है अल्टीमेटली सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करता है। ऐसा बात नहीं है कि आप उसको ऊपर रखे हो तो आपको वही दे दिया जाएगा, एंड आप उसको नीचे रखते हो तो आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर मैं नंबर 1 पर ही रख दूंगा टेक्नो का CSE तो मुझे वो मिल ही जाएगा, अगर मैं उसको नंबर 10 या नंबर 12 रखता हूँ उसको नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ बात नहीं है, सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करता है ऑब्वियसली, एंड वो रैंक के हिसाब से मिलता है। आपको जो कॉलेज मिलता है ना वो रैंक के हिसाब से मिलता है, ऐसा निकलेगा पोजीशन के हिसाब से मिलेगा कि आपने उसको ऊपर रखा है तो आपको वही मिल जाएगा, आपका चांसेस इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक आपका फ्रेंड का रैंक है सपोज़ 4000 है, ठीक है, एंड आपका रैंक है सपोज़ 7000 है, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि मेरा 7000 रैंक है तो अगर मैं टेक्नो का CSE ऊपर रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा, एंड अगर मेरा फ्रेंड टेक्नो का CSE नीचे रखेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म है। तो मॉपअप का जो चॉइस फिलिंग है उसमें वही रखिएगा जो आपको लगता है, आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो लाइक मैं बता ही दूंगा, ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है वही रखिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस कोई कॉलेज सेलेक्ट होता है तो आपको वहाँ पर ही लेना पड़ेगा एडमिशन। और समझते रूल क्या समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है रूल है क्या, ठीक है। तो देखो पहला रूल ये है, सपोज मॉपअप में आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, नो अलॉटमेंट, तो कंफर्म है, ठीक है, कि आपका जो पहला जो सीट था वही रहेगा। सीट विल, ये रूल है, ठीक है, मैं इसको रूल लिखता हूँ। ये रूल है WG बोर्ड का, ठीक है। WG बोर्ड का जो नोटिस था 8 अगस्त वाला, WG 8 अगस्त का जो नोटिस है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा PDF। तो 8 अगस्त में यही रूल बताया गया था कि मॉपअप में अगर कोई आपको अलॉटमेंट होता ही नहीं है तो सीट विल रिमेन राउंड 1 और राउंड 2 इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन। तो मैं तो पहले बता चुका हूँ, ये उन्हीं बच्चों के वीडियो जो एडमिशन करवा के रख लिए है एंड मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मॉपअप में कोई मिलता है तो क्या करना होगा, ठीक है। वो वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए, और कोई बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन, तो समझते हैं रूल ये है, अगर मॉपअप में आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो राउंड 1 या राउंड 2 आप जहाँ पर भी एडमिशन करवा रहे हो, ठीक है, तो वो सीट रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा, सीट विल नॉट गेट कैंसल्ड। अगर आपको मॉपअप में कोई सीट नहीं मिलता है तो राउंड 1 और राउंड 1 या राउंड 2 जहाँ पर आपने एडमिशन करवा के रखा है, हो सकता है टेक्नो मेन में IT आपने राउंड 1 में ही करवा लिया है, या हो सकता है टेक्नो मेन का IT आपने राउंड 2 में करवाया है, तो आपका वो सीट रहेगा अगर आप एडमिशन करवा के रखे हों। लेकिन मॉपअप में कोई आपको अलॉटमेंट हो जाता है, अगर मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट हो चुका है तो प्रीवियस सीट विल गेट कैंसल्ड। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल हो सकता है कि मैंने तो एडमिशन करवा के रखा है तो मेरा हक है कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, वो आपका हक है। लेकिन WG का यही रूल है कि अगर मॉपअप में कोई सीट अलॉट हो जाता है, यस, आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुका है, तो जो प्रीवियस सीट है जहाँ पर आपने एडमिशन करवा के रखा है वो सीट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली वर्ड यूज़ किया गया, आप चेक कर सकते हो साइट में, ये जो वर्ड है ऑटोमेटिकली ये यूज़ किया गया है। मतलब कि आपको कॉलेज में जा कर के बोलना नहीं पड़ेगा कि जी देखिए मेरा जो सीट है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये बोलना नहीं पड़ेगा, वो सीट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। यानी क्या, सपोज़ आपने मॉपअप में कोई चॉइस फिलिंग किया है एंड लेट से मॉपअप में ना, मैं मान के चलता हूँ कि सपोज़ मॉपअप में आपको अलर्ट हुआ, लेट से मैं मान के चलता हूँ कि आपको हेरिटेज का CSE आपको मिल गया, ठीक है, आपको टेक्नोमेन का IT मिला था, आप मॉपअप में गए, मॉपअप में जो चॉइस फिलिंग किए थे, चॉइस फिलिंग हिसाब से आपको हेरिटेज का CSE मिल गया। तो अब बात ये है कि जो हेरिटेज का जो CSE आपको वहाँ पर जा कर के एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड जो टेक्नोमेन का जो IT लिए थे उसका एडमिशन करवा के रखे हो, लेकिन फिर भी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लाइक कई लोग पूछ रहे हैं मैंने जब एडमिशन करवा के रखा है तो मेरा हक है ना कि मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो एडमिशन करवा के रखा है। तो मतलब WG बोर्ड कौन होता है कि लाइक मेरा सीट कैंसिल कर दे,
तो मतलब ये बच्चे पूछते हैं, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। रूल यही है कि आप अगर एडमिशन करवाए भी रहे होगे तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड आपको हेरिटेज में जाकर के एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब सपोज हेरिटेज का जो फीस है, लेट से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी, ठीक है 80,000 है, ठीक है 80,000 90,000 मांगे चलते हैं, ठीक है 90,000 बस एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको मान के चलिए। तो WBG बोर्ड आपसे ये बोल रहा है कि देखो आपको ना, जैसे मान लो ये हेरिटेज कॉलेज है, ठीक है ये जो कॉलेज है कॉलेज हेरिटेज, एंड ये जो कॉलेज है कॉलेज टेक्नोमेन, तो ये सीट आपको कैंसिल हो चुका, एंड आपको जो है ये आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एडमिशन जब करवाने जाओगे तो ऑब्वियसली आपसे तो पैसा लिया जाएगा क्योंकि आपने 90,000 पे किया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको सेम कॉलेज मिलता है, लेट से आपको टेक्नो ही मिला, टेक्नोमेन का IT था आपका एंड टेक्नोमेन का CSE ही मिला, तो ऑब्वियसली आपसे कॉलेज फिर से पैसा नहीं मांगेगा क्योंकि आपका तो वही कॉलेज अलर्ट हुआ है ना, तो आपको बस IT से हटा करके CSE में ढुका दिया जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब आपको अगर सपोज़ पहला टेक्नोमेन का IT था और मॉपअप में आपको मिल गया हेरिटेज का, सॉरी टेक्नो का CSE मिल गया, तो आपका बस क्या होगा IT से करके कि CSE दे दीजिएगा। आपने तो फीस ऑलरेडी पे कर दिया है, तो कॉलेज आपसे क्यों पूछेगा कि जो आप फिर से पे करो, बस आपका सीट अपग्रेड हो जाएगा। मतलब कॉलेज का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि उसका सीट एक है ही। मतलब देखो यहाँ पर एक चीज़ बात करता हूँ मैं, थोड़ा इसको यहाँ पर पॉज करता हूँ। मैं जो फ्लो में जो बता रहा था, कॉलेज क्या कर रहा है, कॉलेज ये कर रहा है कि आपको हम लोग रिफ़ंड क्यों करेंगे। कॉलेज का मतलब तात्पर्य ये है, उनका कहना ये है कि आपको हम लोग रिफ़ंड क्यों करेंगे। आपने क्या किया है, आपने टेक्नोमेन का IT मिला है, आपने इसको होल्ड करके रखा है, ओके। तो जब तक मेरा ये सीट, सपोज़ ये आप हो, आपने इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है, एंड सपोज़ आपको मिल गया हेरिटेज का CSE मिल गया, आपको हेरिटेज का CSE मिल गया। अब ये जो होल्ड करके जो सीट रखे थे यह वैकेंट हो जाएगा। शेडिंग मतलब कि वो सीट आप लेके बैठे हो, जो अनसीटेड है मतलब वैकेंट है, तो ये सीट ये वैकेंट है। तो कॉलेज वाला का तात्पर्य यह है कि मेरा सीट तो आपने वैकेंट तो कर दिया है, आपका काम तो चलो हो गया, आपने करवा लिया हेरिटेज में CSE करवा लिया, ठीक है, आपने हेरिटेज में गए एडमिशन करवा लिए, लेकिन मेरा जो सीट वैकेंट हुआ उसका क्या होगा, मेरा तो एक सीट लॉस में चला गया। तो कॉलेज का बस पॉइंट ये कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर कोई कैप्चर करता है तभी आपको रिफंड मिलेगा। दो ये टेक्नोमेन वाले बोलते हैं, टेक्नोमेन वाले कई बढ़ा चढ़ा के बोले, आप लोग ऐसा मत समझिए, ठीक है, उनका उनका तरीका है, ठीक है, आपको फॉल्स प्रॉमिस करने का, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर सीट कैप्चर होता है तो ऑब्वियसली रिफंड करिए। जो लिख के रखे हैं ना कि फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन सर्कमस्टेंसेस, हो सकता है इनको कुछ रूल पता होता है नहीं, एटलीस्ट ये लिख देते कि अगर लिख भी रहे हो मतलब आप कंफर्म करके बोल गया नहीं आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं, तो थोड़ा इसको और अच्छा से मतलब ये एक जेंटलमैन वाले जैसे बात नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग इतना बड़ा एक कॉलेज चला रहे हो एंड आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, तो ऐसा मतलब डायरेक्ट बोलना सही नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ड कॉलेज वाले के लिए, तो देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कि योर रिफंड विल नॉट बी गिवन इफ़ योर सीट रिमेन वैकेंट, मतलब कि अगर कोई दूसरा बच्चा वहाँ पर सीट कैप्चर नहीं करता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप ऐसे बोलो ना, आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं आपका मतलब आपका तो काम तो हो जा रहा है कि आपका जो सीट वैकेंट था वो कोई दूसरा बच्चा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, तो एटलीस्ट ये भी बता दीजिए कि आपका अगर सीट कोई दूसरा बच्चा ले लेगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग एक सीट से दो बच्चों से पैसा नहीं ले सकते। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग फ्लो को ब्रेक कर दिए गलती से, तो मैं यहाँ पर था तो मैं जब डिस्कस कर लेता, मतलब कॉलेज का तो पॉइंट समझ नहीं, कॉलेज वाला क्यों बोल रही है, मतलब कॉलेज में रिफंड क्यों नहीं देना चाहते, समझ में आ गया ना कि कॉलेज क्यों बोल रहे कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसकी वजह से ही बोल रहे कि मेरा सीट आप वैकेंट करके जा रहे हो, आप वहाँ पर चले गए तो मेरा सीट तो वैकेंट हो गया ना, तो मेरा सीट का मतलब कौन भरपाई करेगा, इसलिए कॉलेज बोले कि मैं रिफंड नहीं दूंगा। अब वो रूल के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आएंगे फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे, ठीक है, हम लोग इतना यहाँ डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं जरा डिलीट कर रहा था, हम लोग का फ्लो जो है ब्रेक हो चुका था बीच में। तो जी सपोज़ आपको मॉपअप में हेरिटेज का CSE मिला, आपको फिर से 90,000 वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा और एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है।
एंड आपने ऑलरेडी टेक्नो मेन का आईटी में आपने 80,000 पे करके रखा है, 80,000 पे करके रखा है, ठीक है। तो अब 90,000 पे करना है हेरिटेज को, क्योंकि आपको हेरिटेज का मिला है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट हेरिटेज मत चल जाना, पहले ये काम करना। पहले ये देखो आप लोग कि मॉपअप का जो अलॉटमेंट है वो 27 सितंबर को डिक्लेयर होगा। 27 सितंबर को मालूम चले कि मॉपअप में को मिला कि नहीं मिला। मॉपअप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 27 सितंबर। एंड देन एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 27, 28, 29 3 दिन ही चलने वाला है, ठीक है। तो आपको 27 तारीख को तो पता चल ही जाएगा जी कि मुझे क्या मिल रहा है। तो आपको 27 को ही देखो, मैं आपको करना क्या मुझे ये समझो, ठीक है। देखो जब कॉलेज रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हाउ यू शुड फॉलो योर रूल, हाउ यू शुड फॉलो WBG रूल, ठीक है। अगर कॉलेज WBG बोर्ड ने ये भी कह रखा है, मतलब WBG बोर्ड ने क्लियर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि आपको रिफंड मिल, उन्होंने मतलब साफ ये चीज़ तो लिख दिया कि हाँ जी आपका सीट जो पहला वाला था वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपने एडमिशन करवा के रखा भी है तो। अगर आपने एडमिशन करवा के रखा भी है तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब WBG बोर्ड ये बोल रहा है आपसे कि आपने टेक्नो मेन का IT में एडमिशन करवा के रख लिया है, वो सीट कैंसिल हो जाएगा एंड जो मॉपअप में है वहाँ पर जा के आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। एक बहुत मतलब क्लियरली मेंशन किया गया है, ऑटोमेटिकली कैंसिल। लेकिन ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि आपको रिफ़ंड मिल ही जाएगा। उन्होंने बस ये कहा है रिफ़ंड के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, यू विल गेट योर रिफ़ंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज, ये नहीं कहा उन्होंने ये कहा है फॉर रिफ़ंड पर्पसेस कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज, बस। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो कॉलेज वाला बताएगा। WBG बोर्ड तो अपने तरफ से एक सेफ है, उन्होंने तो कुछ तो कहा ही नहीं कि हाँ जी आपको रिफ़ंड ना मिल ही जाएगा। तो WBG बोर्ड ने ये नहीं कहा है कि यू विल गेट योर रिफ़ंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज, तो ये लिखते ना काफ़ी बेहतर होता। अब WBG बोर्ड ने ये स्टेटमेंट लिखते तो काफ़ी एक अच्छा होता, ठीक है। उन्होंने बस यही बता के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से छोड़ दी है कि फॉर रिफंड पर्पसेस कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज। मीन्स लोग ना ही येस बोले ना ही नो बोले, कल आप लोग हो गए डाउट में फंस गए, ठीक है। एंड कॉलेज में नहीं बोल सकते कि WBG बोर्ड ने कहाँ बोला है, बताओ तो रिफंड आपको मिलेगा। WBG बोर्ड ने तो यही बस बोला कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा एंड हम लोग आपको नहीं देंगे। तो आप लोग पूरा ये भी नहीं बोल सकते बोले कि, मतलब देखा जाए तो WBG बोर्ड बोल रहा है कि हाँ जी आपको रिफंड मिल जाएगा, कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए। मतलब उन्होंने एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। जैसे उन्होंने ये तो बोल दिया कि आपका सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो कितना डायरेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे इनका जो स्टेटमेंट है कि फॉर रिफंड पर्पसेस कॉन्टैक्ट द कॉलेज, ये इनडायरेक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि आपको रिफंड मिल जाएगा, कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है। यही दिक्कत का बात है, ठीक है। एंड इसलिए लाइक आपको डर लग रहा है कि मुझे क्या सच में रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो आपको करना क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। 27 को आपको अलर्ट हुआ, मैं मान के चलता हूँ कोई ना कोई कॉलेज अलर्ट हो गया हो, ठीक है। 27 को आपको लेट से हेरिटेज का CSE अलर्ट हो चुका है, तो आपको हेरिटेज में नहीं जाना पहले, ठीक है। ध्यान सुनो, ठीक है। अगर ये काम मतलब बिना ये सुने ये काम मत करो। इतना दूर तक जब वीडियो में आ ही चुके हो, लगभग वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो प्लीज़ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको हेरिटेज में नहीं जाना है, आपको हेरिटेज में मिला है पहला, तो आप बोलोगे तो मैं हेरिटेज में क्यों नहीं जाऊँ, मुझे तो मेरा सीट तो कैंसिल हो चुका है, मुझे तो अब टेक्नो IT का तो नहीं मिलने वाला क्योंकि मेरा सीट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। आपको करना क्या है, आप पहले ना कॉलेज में जाइए। कहाँ जाना है, टेक्नो मेन का कॉलेज में जाइए, ठीक है। ये सीट कैंसिल हो चुका है, मैं मान लो सीट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन पहले ये काम कीजिए, पहला काम ये स्टेप 1, गो टू योर प्रीवियस कॉलेज वेयर यू हैव टेकन एडमिशन। आपने जहाँ पर एडमिशन करवा कर रखा है, ठीक है, मतलब आपने जहाँ पर एडमिशन करवा लिया है, लाइक आपने 70,000 जहाँ पर 80,000 जहाँ पर पे किया है, लाइक इस एग्जांपल में टेक्नोमेन, ठीक है, वहाँ पर जाइए। स्टेप 1 ये हुआ, ठीक है। आपको वहाँ पर जाना पहले 27 को ही जाइए, ठीक है, क्योंकि ये डेट ज़्यादा नहीं है आपके पास, 27 है, 28 से 29 है। देखो 27, 28, 29 काफ़ी कम ही दिन का वक्त है, तो 27 को ही जाइए। अब देखो जो नॉन टर्मिस्टर है तो उनके लिए प्रॉब्लम तो है ही, तो कर क्या सकता, आपको 28 को जाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए 27 को ही पूछने का। अब आप बोलेगी मैं तो रहता हूँ झारखंड में एंड मुझे तो 27 को पता चलेगा तो मैं कैसे 27 के आ जाऊँ, तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते हो, आपको 28 को आना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऑब्वियसली डोमिसाइल है तो देखो प्लीज़ आप आ जाओ 27 को याद रहा, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हो गया, कॉलेज को इस तरह से बोलिए, यानी देखो जब कॉलेज में जाना तो अकेला मत जाना, ठीक है। आप मतलब कुछ गार्जियन को लेके जाना तो उनके ऊपर एक दबाव से पड़ता है। अगर अकेले जाओ तो हो सकता है वो कैजुअली लाइक मतलब रिटर्न आना पड़े, ठीक है। लाइक कॉलेज वाले आपको कुछ नहीं, आप चले आइए घर, आप चुपचाप घर भी आ जाओगे, ठीक है। अब तो ऐसे झगड़ा तो नहीं करोगे ना। एंड देखो पोलाइटली बात करना है, ठीक है। मतलब ऐसे जा कर के मत बोलना कि मुझे रिफ़ंड दो, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अब रिफ़ंड डैट बोलो तो हो सकता कॉलेज वाला बोलेगा कि अरे मैं तो आपको रिफ़ंड क्यों दूँ, मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका था नोटिस में आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉलेज ने बता रखा है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो आपका उल्टा आपको ये स्टेट मिलेगा कि नहीं आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी नोटिस में बता दिया गया था। आपको बोलना क्या ये सुनिए, ठीक है। आपको बोलना ये है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सेम वही रिपीट करना कि जी देखिए मैंने यहाँ पर टेक्नोमेन में एडमिशन करवाया था आईटी ब्रांच में इतने तारीख को, एंड इतने पैसा पे किया था। पोलाइटली बात करना, ठीक है। एंड देन बताना कि मैं फिर मॉपअप में पार्टिसिपेट किया एंड मॉपअप में मुझे एक कोई दूसरा कॉलेज अलर्ट हुआ है। कॉलेज का नाम नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कॉलेज दूसरा कॉलेज का नाम नहीं सुनना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बोलना है कि मैंने टेक्नोमेन में एडमिशन करवाया था इतनी तारीख को आईटी डिपार्टमेंट में, एंड मैं इतना फ़ीस पे किया था, एंड मैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे कोई दूसरा कॉलेज अलर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे क्या बताइए मेरा क्या जो सीट है यहाँ पर क्या वो कैंसिल हो चुका है क्या, ये पूछना है। आपको पता है कि रूल के हिसाब से सीट कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी आपसे पूछिए। आपको पता है कि रूल के हिसाब से WBG का जो रूल है वो कैंसिल हो चुका है। अब जब कॉलेज रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो आप रूल क्यों फॉलो करोगे, बात ये है, ठीक है। तो आपसे ये पूछना है कि मेरा जो सीट था ये क्या कैंसिल हो चुका है। मैंने यहाँ पर जो 80,000 मैंने अपना जो 80,000 मैंने जो इन्वेस्ट किया था टेक्नोमेन का IT, ये क्या कैंसिल हो चुका है। अब कॉलेज के पास या येस होगा या नो होगा, मतलब दो ही को मतलब उनको बोलना होगा, या येस बोलेंगे या नो बोलेंगे। रूल के हिसाब से आपका सीट नहीं होना चाहिए, रूल तो यही कहता है जी 8 अगस्त का जो नोटिस था। अब कॉलेज वाला बोलेगा कि हाँ जी आपका जो सीट है वो कैंसिल हो चुका, कॉलेज वाला ये बोलेगी सीट हैज़ बीन कैंसिल्ड, मतलब कि कॉलेज जो है वो WBG का रूल फॉलो कर रहा है, अच्छा बात है, रूल फॉलो कर रहा है। या कॉलेज बोलेगा नहीं जब आपका सीट तो कैंसिल नहीं हुआ है, आप तो यहाँ पर एडमिशन करवाए तो आपका सीट कैंसिल क्यों होगा। मतलब कॉलेज वाले आपसे ये बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर अपने एडमिशन करवाया है तो आपका सीट कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि उनको रूल तो पता है नहीं, हो सकता है उनको रूल ही पता नहीं है, मतलब अपना ये सब काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर वो बोलते कि नहीं आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है, आपने तो यहाँ पर एडमिशन करवा के रखा है तो आपका सीट कैंसिल क्यों होगा, उनको कुछ पता है नहीं रूल के बारे में, हालांकि दुनिया में तो क्या कर सकते हो। तो उनसे बोला कि मतलब मैं कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन WBG बोर्ड का तो नोटिस ही मैं कैंसिल हो चुका है, ठीक है, एंड मुझे रिफ़ंड के लिए आपसे कांटेक्ट करने के लिए बताया गया है। ये पूछना, ठीक है। पहले ये पूछना कि कॉलेज अगर कॉलेज नो बोलता है, ठीक है, अगर कॉलेज नो बोलता है कि नहीं आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है तो उनको दिखाना कि देखिए देखो ये जो नोटिस है ना, मतलब 8 अगस्त वाला, इसका प्रिंट आउट कॉपी निकाल के लेके जाना, ठीक है। जो 8 अगस्त का नोटिस है इसको ओपन करना, एक PDF मिलेगा, ठीक है। PDF को प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए, एंड एक स्टेटमेंट होगा कि आपका जो सीट है कैंसिल हो चुका है, उनको दिखाना, प्रिंट आउट को दिखाना, मोबाइल में दिखाना क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है। तुमको दिखाना कि आपका देखिए सीट कैंसिल हो जाए, WBG बोर्ड या छोड़ देना दिखाना क्या, सिंपली बोलना, ठीक है, कि WBG बोर्ड से मैंने बात किया था, उन्होंने कहा कि आपका जो सीट है वो कैंसिल हो चुका है एंड आपको दूसरे जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको अभी जो अलर्ट हुआ है, ठीक है। तो टेक्नो बोल नहीं आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ, आपको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोमेन बोल ही सकता है। अब आप बोले नहीं मेरा तो सीट कैंसिल हो चुका है, आप फिर उसमें मतलब उनसे आर्गूमेंट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप फिर बोले कि नहीं मुझे रिफ़ंड दे दीजिए क्योंकि मेरा सीट कैंसिल हो चुका है। अब कॉलेज वाला या तो आपको रिफ़ंड दे सकता नहीं दे सकता है। अगर रिफ़ंड नहीं दे रहा है, मतलब बहुत कुछ बातचीत करने के बाद भी कॉलेज वाला आपसे ये बोल रहा है कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर ही रह के पढ़ाई करना पड़ेगा एंड आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो कुछ कर नहीं सकते हो। आप जो हेरिटेज का जो प्लान था वो कैंसिल कर दीजिए
एंड यहाँ पर एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि आपका कुछ चारा है नहीं। मतलब बात ये कि आप एक सेफ जोन में रहोगे, ठीक है, मैं आपको एक सेफ जोन में रखना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे तो मैं कैसे मान के चलूँ कि मेरा सीट कैंसिल नहीं हुआ है, कैसे मान के चलूँ? वो तो बस मुंह से बोल दिए कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है एंड आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सीट कैंसिल हुआ ही नहीं है। टेक्नोमेन बोला ये बात, ठीक है। तो ठीक है जी, आप पढ़िए। मतलब बात ये कि आप सेफ जोन में हो, ठीक है। एंड ये सब काम ना हेरिटेज जाने से पहले कर लेना। ऐसा नहीं कि आप हेरिटेज में गए तो फिर यहाँ पर आके सब काम बोल रहे हो, क्योंकि आपने फिर दोबारा फी पे करते फिर यहाँ पर जा रहे हो। मतलब आपने ऑलरेडी पे कर दिया तब आप लाइक यहाँ से बात करो, तब तो लाइक बहुत दिक्कत की बात हो गई, ठीक है। तो उनसे बस मुंह से बोलने से नहीं हो जाता है, उनसे एक चेक, उनसे बोले कि आप जरा सिस्टम में चेक करके कंफर्म कर सकते हैं प्लीज़, सब कुछ बात करेक्टली करना, ठीक है। ज़्यादा मतलब हाई सामने बात मत करना। उनसे बोलना फिर कंफर्मेशन के लिए प्लीज़ यू कैन काइंडली चेक योर सिस्टम वेदर माई सीट इज़ स्टिल देयर और नॉट, आपका सीट है कि नहीं है। या अगर हो सके तो उनको बोलना कि एक मुझे कुछ नोटिस दे सकते हैं, या मुझे अपना सिस्टम प्लीज़ चेक कर लीजिए एटलीस्ट कि मेरा नाम है कि नहीं है, या मुझे कुछ एक रिटन स्टेटमेंट दे दीजिए कि सीट है कि नहीं। उनके ये मत बोलना कि ये पेपर में लिख करके दे दीजिए, ऐसा मत बोलना, अदरवाइज़ वो तो अलग हो जाएगा। ऐसा मत बोला कि मुझे पेपर में लिख करके दे दीजिए मेरा सीट कैंसिल नहीं हुआ है। उनको बोलना कि कन्फर्मेशन लेके आप कुछ नोटिस दे सकते हैं कि हाँ जी मेरा सीट कैंसिल नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। क्योंकि WBG तो बोर्ड बोला है कि मेरा सीट कैंसिल हो चुका है एंड आप बोर्ड कैंसिल नहीं हो चुका है, तो प्लीज़ एक बार मुझे वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो मुझे वेरीफाई करवा दीजिए प्लीज़, मुझे कोई रिटन स्टेटमेंट दे दीजिए, आपके पास स्टेटमेंट है। रूल के हिसाब से आपका सीट कैंसिल हो चुका है, लेकिन कॉलेज बोल रहा है कि नहीं आपका सीट कैंसिल नहीं हो चुका, आपका रिफंड नहीं मिलेगा। तो उनसे प्लीज़ मुँह से बोलने से नहीं हो जाता है, प्लीज़ उनसे कुछ एक रिटन स्टेटमेंट ले लीजिएगा कि आपका सीट सच में कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ है। उनसे बोलिए कि आप प्लीज़ अपना सिस्टम चेक कीजिए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ है, तो ये काम करना है, ठीक है। अब बोलते हैं कि नहीं आपका सीट कैंसिल हो चुका है, मतलब मैं इसका बारे में बात कर लिया नो के बारे में कि कॉलेज अगर बोलते हैं कि नो आपका सीट कैंसिल नहीं हो चुका, जो कि रूल की अलग है। अब कॉलेज रूल फॉलो कर रहा है कि हाँ जी आपका सीट कैंसिल हो चुका है, मतलब हियर, मतलब ये स्टेटमेंट है, ये जो है कॉलेज रूल फॉलो कर रहा है, एंड जो स्टेटमेंट है कॉलेज रूल फॉलो नहीं कर रहा है। प्लीज़ ये सब काम काफ़ी अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज वाले काफ़ी आपको फेक नोटिस दे देते हैं एंड बोलते हैं कि देखो आपका सीट कहाँ कैंसिल हुआ है। तो प्लीज़ जो दे रहे हैं उनको सही से वेरीफाई कर लेना, उनका सिस्टम ही चेक कर लेना। हो सके तो और भी कोई 2-3 वहाँ पर जो आदमी बैठे रहते हैं या कोई टीचर बैठे रहते हैं उनसे पूछ लेना कि मेरा सीट सच में कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि रूल के हिसाब तो सीट कैंसिल हो चुका है, तो फिर भी कॉलेज वाला नहीं माना तो क्या कर सकते हो। उनसे पूछना कि हाँ जी मुझे दिखाए कि सच में मेरा सीट कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो बाद में पता चला कि जो नोटिस दिखाया तो फेक था। ये काम जरा ध्यान से करना, ठीक है। नहीं तो फिर आपका ना ही यहाँ रहेगा ना ही वहाँ रहेगा, क्योंकि डेट तो आपने पार कर दे, डेट तो आपका लास्ट 29 तारीख तक ही था, ठीक है। एंड अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं जी कि कॉलेज आपका रूल फॉलो कर रहा है, कॉलेज बोल रहा है कि आपका सीट कैंसिल हो चुका है, तो आप बोलिए कि मुझे रिफ़ंड चाहिए। सिंपल आपको बोलना है कि मुझे रिफ़ंड चाहिए क्योंकि मेरा सीट कैंसिल हो चुका है इसलिए। अब कॉलेज बोल रहा है कि आपका तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो देखो आपको ये बोलना है जब मेरा सीट कैंसिल हो चुका है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो सीट वैकेंट है या कोई दूसरा बच्चा ऑक्यूपाई कर लिया। सीट कैंसिल अगर है, कॉलेज बोल रहा है कि आपका सीट कैंसिल हो चुका है, तो या तो आपको बोलेगा कॉलेज कि वो सीट ना वैकेंट ही रह गया है, या हो सकता है वो जो सीट है कोई दूसरा बच्चा ऑक्यूपाई कर लिया है एंड आप मांग रहे हो, रिफ़ंड मांग रहे हो एंड कॉलेज नहीं दे रहा है, तो कॉलेज को यही बोलना है। मतलब देखो आपको अगर वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा तो कॉलेज को भी यही बोलना है, या तो जो सीट वैकेंट, अगर सीट वैकेंट है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर एडमिशन करवा लीजिए, मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए, मुझे रिफ़ंड से मतलब नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ऑब्वियसली हिटेज या CSU बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोमेन का IT, लेकिन फिर भी अगर रिफ़ंड डायरेक्टली नो बोल रहे तो क्या कर सकते हो बताओ, ना ही मैं कर सकता ना ही कुछ आप कर सकते हो। तो अगर रिफ़ंड नहीं दे रहे तो प्लीज़ मतलब आपसे बोलिए कि अगर रिफ़ंड नहीं दे रहे हो देन यू मस्ट गिव माई सीट, डायरेक्ट बोलना है। अदरवाइज़ आप एक सीट पर मेरे से आप 80,000 लेके बैठ गए हो एंड कोई दूसरे बच्चे से भी आप 80,000 लेके बैठ गए हो, यानी कि एक सीट से आप डबल रुपये कमा रहे हो, ये कैसे कहाँ करोगे ये। तो अगर वो रिफ़ंड नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आपका जो सीट है ओवरऑल बात करें तो मतलब इतना जितना अभी 30 मिनट हम लोग
डिस्कशन कर ली इस वीडियो में, ठीक है। मैं बोलना यही चाहता हूँ, अगर जितना बात की, जो 30 मिनट में जो बात की है, 30 मिनट को अगर 1 मिनट में डिस्क्राइब करना है तो क्या बोलूँगा मैं, तो ये मैं बोलूँगा आपको, ये कंक्लूज़न दूंगा कि अगर कॉलेज वाला बोल रहा है कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बोल रहा है कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ मुझे बोलिए कि आप अगर रिफ़ंड नहीं दोगे तो मेरा जो सीट था वो प्लीज़ कैंसिल मत कीजिए, वो दीजिए। अब जानते हो कि आपका सीट कैंसिल हो चुका है WBG का रूल के हिसाब से, फिर भी बोलिए कि नहीं, आप अगर रिफ़ंड नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली हो सकता है आपका सीट वैकेंट ही रह गया होगा। कॉलेज वाला बेचारा रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि आपका सीट तो वैकेंट ही रह गया, कोई बच्चा आया नहीं। तो अगर 1 मिनट का कंक्लूजन में बता रहा हूँ, अब सुनो ज़रा ध्यान से, ठीक है। मैं बार बार पीछे चल जा रहा हूँ। अगर कॉलेज रिफ़ंड नहीं दे रहा है तो काम ये करना है, अगर रिफ़ंड नहीं दे रहा तो प्लीज़ मुझसे बोलिए कि ठीक है जी, आप रिफ़ंड नहीं दे रहे तो मैं मान रहा हूँ, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप रिफ़ंड नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ जो मेरा सीट था वो क्या है कि नहीं है। अगर बोलते हैं कि नहीं, आपका सीट भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ना ही सीट दे रहे हो ना ही रिफ़ंड दे रहे हो? कोई तो एक तो काम किया करो, आप कोई एक काम तो कीजिए, आप या तो रिफ़ंड दे दीजिए या तो मेरा सीट दे दीजिए। आप जानते हो कि सीट कैंसिल हो चुका है, फिर भी बोलिए कि आप अगर मुझे रिफ़ंड नहीं दे रहे हो तो सीट कैंसिल आप क्यों कर रहे हो। ये काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जब क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि आप अगर मेरा सीट नहीं दे रहे हो तो रिफ़ंड क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब कि आप अगर मुझे रिफ़ंड नहीं दे रहे हो तो सीट क्यों नहीं दे रहे हो। अगर रिफ़ंड आप मुझे दे रहे हो तो ठीक है, आप सीट ले लो, मुझे नीचे हो सकता है वो जो सीट है मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर देगा वो कॉलेज, या हो सकता है कोई दूसरा बच्चा को दे देगा, ये कर ही सकता है कॉलेज, ठीक है। आपको उससे मतलब है नहीं कि वो मैनेजमेंट कोटा से ले रहा है या उसको बच्चा में कन्वर्ट करा है, क्योंकि कॉलेज वाले तो करती है ना कि जो सीट वैकेंट हो जाता है वो कॉलेज वाले कन्वर्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि 10% ही सीट होता है मैनेजमेंट कोटा से, लेकिन ऐसा नहीं है, 30% भी बढ़ जाता है मैनेजमेंट कोटा का। तो ऐसा मत समझना कि बस 10% लिखा रहता है तो 10% ही एडमिशन होता है, 30% इवन 40% भी मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है, ठीक है। मतलब एक बच्चा मुझे बताया भी था कि जब वो एडमिशन करने गया था, एक कॉलेज है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ पर लगभग 13 से 14 बच्चा था जो सिर्फ CSC के लिए एडमिशन करवाने गया था, लेकिन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। 13 से 14 बच्चा था जो CSC में एडमिशन करवाने के लिए आया था थ्रू मैनेजमेंट कोटा, एंड वो एक दिन का बात है, ठीक है। तो ये हाल है। तो आपको बोलना यही है कि ठीक है, आप रिफ़ंड नहीं दे रहे हो तो ठीक है जी, रिफ़ंड मत दीजिए, कोई आपसे दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन मेरा सीट है कि नहीं है, मेरा सीट है कि नहीं है। अगर बोलते हैं कि हाँ जी आपका सीट तो है, तो प्लीज़ उनसे एक रिटन स्टेटमेंट मांगो, उनको बोलो कि सिस्टम में चेक कीजिए कि मेरा है कि नहीं, उनके एक वैलिड स्टेटमेंट मांगो, वैलिड प्रूफ मांगो। आपको हो सकता है कॉलेज वाले कुछ इनवैलिड प्रूफ दिखा करके बोले कि नहीं आपका तो सीट कैंसिल हो गया, तो मुझे तो रूल अभी पता चला। कॉलेज वाला आपसे झूठ बोल ही सकता है। एक्चुअली उस समय हम लोग का जो मैनेजर था उसको रूल पता नहीं था, तो उसने आपसे कह दिया कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली आपका सीट कैंसिल हो चुका है। आपका जो उसका कॉलेज का जो हेड है ये बात बोलेगा, तो कॉलेज वाला आपसे यही बहाना बनाएगा। अगर 10 दिन के बाद जाते हो, सपोज़ आपका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है एंड जाते हो, तो आपसे कोई ऑफिसर आपसे ये बोल ही सकता है, एक्चुअली हम लोग का जो मैनेजर था ना उसको कुछ रूल पता नहीं था, एंड वो आपसे उस वक्त बोल दिया था कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली आपका सीट कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए बात बता रहा हूँ कि जब आप को रिफ़ंड नहीं मिल रहा है एंड आप जब बोल रहे हो कि मुझे वैलिड प्रूफ दिखे कि मेरा सीट सच में कैंसिल नहीं हुआ है, तो वैलिड प्रूफ मांगिएगा, बोलिए किसी चीज़ में चेक करने के लिए। देखो ये सब कुछ अब आप काम आपको ही करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई एक भैया को ले लीजिए, ठीक है, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है कोई दूसरे कॉलेज में, सेम कॉलेज मत ले जाओ, अंदर उनका करियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कोई टेक्नो का मत लेके चले जाना, मतलब कोई दूसरे कॉलेज पढ़ाई करते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ होना चाहिए जो कि चीज़ों को समझ सके। अदरवाइज़ आप फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ों में हो, आपको कुछ पता नहीं कि जो मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि फेक है कि रियल है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई सीनियर को लेकर चले जाएगा रिफ़ंड के मामले में। मतलब जब कॉलेज बोल रहे कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है तो प्लीज़ उनसे वैलिड प्रूफ मांगिएगा। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया कि वीडियो का कंक्लूज़न है क्या, ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये कि आपको अगर कॉलेज रिफ़ंड नहीं दे रहा है, अगर तुम पहले ही हेरिटेज में चले गए एंड यहाँ पर 90,000 दे दिया तब जब जा रहे हो, तब तो बहुत बड़ा गलती काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा गलती काम कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पर तो 80,000 फंसा के रखा है एंड सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, क्यों मिलेगा भी नहीं मिलेगा, एंड फिर सब 90,000 फंसाने जा रहे हो। तो ये 90,000 इन्वेस्ट करने से पहले पहला काम आपको यहाँ पर जाना है। WBG का रूल के हिसाब से आपको कैंसिल हो चुका है, ठीक है, मैं मानता हूँ,
लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकते हो। अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो आप भी तो अगेंस्ट रूल काम कर ही सकते हो ना। तो प्लीज़ अगर कोई मॉपअप में कोई सीट मिल रहा है तो पहला काम यही करना है कि आपको जो पहला जो मिला था वहाँ पर जाके ये बातें करना है। अगर आपको बोल रहे कि हाँ जी आपका रिफ़ंड हो जाएगा, अब मान के चलते हैं, मतलब सपोज हो ही सकता है कि कॉलेज वाले बोल रहे हैं कॉलेज काफ़ी अच्छा है एंड बोल रहे कि हाँ जी आपका जो रिफ़ंड है ना वो हो जाएगा, तब उनसे क्या करो, तब खुश मत हो जाना, संग संग आप हेडेज मत चल जाए कि हाँ जी मुझे तो कॉलेज बोल दिया कि रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ओरली कुछ होता नहीं, मुंह से बोलने से कुछ होता नहीं। उनसे एक स्टेटमेंट मांगिए, उनको बोलिए कि देखिए कि आप सच में सीट कैंसिल हो चुका है, उनसे एक रिटर्न स्टेटमेंट मांगना होता है। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ओरली बोलने से नहीं हो जाएगा। नहीं तो फिर आप 10 दिन के बाद जाओगे तो बोलेगा कि नहीं वो ना एक्चुअली गलती से मैनेजर बोल दिया था उस वक्त कि आपका सीट आपका रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली आपको रिफंड नहीं मिलेगा। 10 दिन के बाद बोल ही सकता है, मतलब जो भी कॉलेज का जो मैनेजर है, मतलब उसका जो हेड आदमी है, बोल ही सकता है कि उस वक्त ना एक्चुअली कुछ गलती हो गया था। गलती हो गया तो बहुत बड़ा गलती है, आप बोल रहे हो तो बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी कुछ हो रहा है एक वैलिड डॉक्यूमेंट मांग के रखिएगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट मांग के रखिएगा। ऐसे मत बोलना कि मुझे ये ना लिख कर दे दीजिए, ऐसे मत बोलना। बोलना है कि मुझे एक कन्फर्मेशन, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। मतलब फ्लैटली बात करना है कि मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ, मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कुछ एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दीजिए या कुछ ऑफिशियल सीख दे दीजिए, हाँ जी मेरा सच में ऐसा होगा। एंड उसको वेरीफाई करने के लिए कोई एक गार्जियन को ले लीजिए या कोई एक सीनियर भैया जो कि सब चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया करना क्या। तो प्लीज़ मॉपअप में अगर वो हेरिटेज का सीसी मिलता है तो खुश मत हो जाना, एंड खुश होकर के हेरिटेज में संग मत चले जाना। पहला काम ये है कि आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको जाना है पहला, क्योंकि यही मेन झमेला है। तो पहले झमेला को निपटा डालो, बाकी यहाँ पर तो एडमिशन आप 29 को जाओगे, 29 को भी हो जाएगा, ठीक है। 29 को लास्ट डेट है, ट्राई करो 28 तक ही ये जो कंफर्मेशन वगैरह है ये सब कुछ कर लेने का, ठीक है। 27 को चल जाना, अगर डोमिसाइल हो 28 जो नॉन डोमिसाइल के लिए दिक्कत हो सकती है तो 28 को करवा लेने का। तो प्लीज़ मतलब ये सब बात ले, मतलब देखो नॉन डोमिसाइल होना तो प्लीज़ आप एक काम करना, कोई रिलेटिव है तो यहाँ पर आ जाओ, क्या कर सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में या नॉन डोमिसाइल तो प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। अगर 5,000 होता तो फिर भी मैं इतना डिटेल में नहीं बताता, लेकिन अमाउंट 5,000 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 80,000 है। तो उतना अमाउंट को क्लेम करने के लिए आपको तो जी यहाँ पर रहना जरूरी है। तो नॉन डोमिसाइल वालों प्लीज़ यहाँ पर आ जाइएगा, 27 को ही ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर बैठे मत रहना कि 28 को मैं जाऊँगा टेक्नो में और ये बात करूँगा एंड देन मैं बात करके तब मैं 29 का प्लान बनाऊँगा। देखो आप हेरिटेज का प्लान तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आपको रिफ़ंड का प्रॉब्लम नहीं हो जाता। तो टेक्नो मेन में आपको जाना है, पहला काम को ये करना, टेक्नो मेन में जाना है एंड जो भी कुछ मैं बताया वीडियो में वो आपको वहाँ पर कार्य करना है। एंड वो कार्य करने के बाद देन आपको हेरिटेज में जाना है, हेरिटेज में जाना है। पहले हेरिटेज में चले गए एंड आप 90,000 इन्वेस्ट कर दिए एंड जब यहाँ से वहाँ पर जब जा रहे हो एंड टेक्नो बोलेगा नहीं आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका लाइक 90 और 80 1,70,000 फंस चुका, 90 और 80 1,70,000 फंस चुका, ठीक है। तो 1.7 लाख काफ़ी ज़्यादा होता है एक टाइम पर। एंड फिर दिसंबर का महीना में आपको फिर लाइक सेमेस्टर फी पे करना होगा, 50 60 65 कुछ ऐसी होता है, ठीक है, गाड़ी करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो फिर लाइक आपको 2.5 लाख पे, मतलब 2.5 लाख फंस चुका, ठीक है। तो प्लीज़ पहले यहाँ पर जाकर के बातचीत कर लीजिए, सब कुछ बताइए, डिस्कस कीजिए जो मैं इस वीडियो में बताया, ठीक है। कुछ अगर समझ में नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को 3 4 5 बार देखो। कुछ अगर पॉइंट समझ में नहीं आए तो प्लीज़ इस वीडियो को 3 to 4 टाइम्स देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में बताने का ट्राई किया हूँ। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉपअप में कोई सीट मिलता है खुश मत हो जाना कि मुझे टेक्नोमेन में IT मिला था, मुझे अभी ना हेरिटेज में CC मिल चुका, मैं काफ़ी खुश हो चुका। ऐसा नहीं करना है, पहले को यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर वो सब कुछ करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। यहाँ पर मैं जो बताया है ना ये सब कुछ आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद इसका जब अगर बोलता है कि हाँ जी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा तभी जाना, एंड रिफ़ंड मिल जाएगा तो बस बोलने से नहीं होगा, कुछ उनको एक रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कीजिए, हाँ जी आप कुछ ईमेल में सेंड कर दीजिए, एटलीस्ट कुछ वेरीफाई हो जाए। सिर्फ बोल दे कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा तो चले मत जाना। तो प्लीज़ उनसे
अगर बोलते कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है तो फिर भी मतलब सीट कैंसिल नहीं हुआ है तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट उनसे मांगेगा। अगर बोलते कि रिफ़ंड आपको मिल जाएगा तो कि वैलिड डॉक्यूमेंट मांगेगा, ताकि आपके पास एक प्रूफ के तौर पर रहे। ऐसा ना हो कि 10 दिन के बाद आपसे कुछ और बताया जाए। कई लोग के साथ हुआ है ये चीज़ कि उस वक्त कुछ और बोल दिए थे मुँह से, एंड जब 10 दिन के बाद गए तो कुछ और बोल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मतलब होता नहीं, लाइक कानून सबूत मांगता है, सबूत आपके पास है क्या? लाइक ओरली तो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। ओरली बोलने से क्या हो जाता है? ओरली तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, तो ऐसा तो नहीं ना कि लाइक आपको एक बताना पड़ेगा लिख कर कि हाँ जी आपको ये सीट कैंसिल नहीं हुआ है, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, आप 1 महीने के बाद आइए, लिखवा करके लाना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होता है। और देखो, आप चाहो तो राइट नाउ एक काम कर सकते हो। आप सपोज़ आपने जहाँ पर एडमिशन करवा कर रखा है, आपने लाइक टेक्नो में, टेक्नो तो छोड़ दो, तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं बस एग्जाम्पल में चल रहा है कि सपोज़ आप कोई XYZ कॉलेज में आपने एडमिशन करवा के रखा है, तो उसे कॉल कीजिए एंड पूछिए। कॉल करें तो रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना। अच्छा, रियलमी का मोबाइल से कॉल करने पर ना तो बताता है योर कॉल हैज़ नाउ बीन रिकॉर्डेड। तो प्लीज़ जो मोबाइल से कॉल करे तो देख लेना कि कॉल कर रहा है। जब मैं रिकॉर्ड जब मैं टिप रहा हूँ तो क्या उधर से बताता है मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल में बताता है कि योर कॉल हैज़ नाउ बीन रिकॉर्डेड। तो लाइक अगला वाला आदमी समझ जाता है कि ये जो बंदा है ये मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। तो प्लीज़ ऑब्वियसली एक ऐसा नंबर से कॉल करना जो ये डिवाइस बताता ना कि हाँ जी आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करना, तो XYZ आपने जहाँ पर एडमिशन करवाया तो वहाँ पर प्लीज़ कॉल कीजिए एंड ये पूछिए। मतलब जो यहाँ पर पूछने वाले हो, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर जो पूछने वाले हो तो यहाँ पर पूछ लो कि मॉपअप राउंड में मुझे कोई कॉलेज मिलता है तो मुझे क्या रिफ़ंड मिलेगा, ये पूछना, ठीक है। बोलता है कि नहीं, जब का रिफ़ंड नहीं मिलेगा कि आपने तो सीट होल्ड कर रखा है तो मेरा तो लॉस हुआ ना, तो ठीक है, उनसे फिर एक सवाल पूछना, ओके तो क्या मेरा सीट आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा? तो बोलते कि नहीं, आपका सीट कैंसिल नहीं करेंगे, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, सॉरी आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इनसे बात पूछना कि जब आप लोग रिफ़ंड नहीं कर रहे हो तो क्या आप लोग सीट भी कैंसिल कर दीजिएगा क्या? ये बात पूछना और रिकॉर्ड करके रख लेना। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉल करो, अभी आपके पास ये वक्त है, क्योंकि अभी तो लाइक आज कितना, आज 20 सितंबर है, 19 सितंबर 19 तारीख है आज, ठीक है। एंड कल से कॉल करना स्टार्ट कर दो, जो भी आपको कॉलेज मिला जहाँ पर आपने एडमिशन करवा रखा है, एंड रिकॉर्ड करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि मुझे अगर मॉपअप में कोई सीट मिलता है तो मुझे क्या आपका कॉलेज की तरफ से रिफ़ंड मिलेगा, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर भी एडमिशन करवाना पड़ेगा ना। तो ये बात पूछना। वो लोग बोलते हैं ऑब्वियसली 99% चांस थी कि बोले कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूछना कि जी तो क्या आप लोग सीट कैंसिल कर दीजिएगा, सीट क्या कैंसिल कर दीजिएगा? कि WBG रूल ने तो WBG बोर्ड ने तो ये बताया कि आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, तो लोग बोलते नहीं आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। तो ये बात बोलना कि अगर आप रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं तो वो जो सीट है मेरा, वो क्या दूसरे किसी को दे दीजिएगा क्या, कि मुझे ही वो दीजिएगा? ये पूछना बात, ठीक है। तो ये बात पूछना। तो वो बोलेंगे कि अगर आपका जो सीट है वो कोई दूसरे बच्चे को मिल जाता है तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, ये हो सकता है। या दूसरा हो सकता है, आपका जो सीट है वो तो कोई बच्चा लिया ही नहीं तो आपको रिफ़ंड कैसे दे दें हम लोग। ये कॉल रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। मतलब दोनों ही केस में आप एक सेफ जोन में हो। मतलब यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर जो कांड है, यहाँ पर जो डिस्कशन है वो कर लेना, ठीक है। तो प्लीज़ हर एक बच्चों को बोलूँगा ये काम करो। तो सिंपली कॉल करना है जो आपको कॉलेज में एडमिशन करवाए हो, एंड और पूछना है कि मैं जो एडमिशन करवाए हूँ एंड मॉपअप में मुझे कोई दूसरा सीट मिलता है तो मेरा जो रिफ़ंड है वो क्या मिलेगा? तो कॉलेज बोलता है कि नहीं आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो पूछना है कि तो क्या सीट मेरा कैंसिल कर दीजिएगा क्या? तो बोलते हैं कि नहीं आप कैंसिल क्यों करेंगे? तो बोला कि लेकिन तो WBG का जो रूल है वो तो बताया कि आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो बोलेगा नहीं हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये बस मतलब ओरली है, बाकी वहाँ पर जब जाओगे तो एक रिटन स्टेटमेंट लिख रखना। रिटन स्टेटमेंट होना जरूरी। अगर वो बोल रहे कि आपको रिफ़ंड मिलेगा तो लिखवा लो। मतलब ऐसे मत बोले कि मुझे ये लिख कर दीजिए, कागज दीजिए, सिग्नेचर कीजिए, ऐसे मत बोला। बोला मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए फॉर वेरिफिकेशन, या आप प्लीज़ सिस्टम चेक कर लीजिए कि मैं सच में सीट कैंसिल नहीं हुआ है, या मुझे कुछ एक डॉक्यूमेंट कर दीजिए, कुछ ईमेल कर दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हूँ। मतलब अपना हालात बताना कि मैं बहुत ही कन्फ्यूज़, मुझे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे को समझ में आ ही ना कि मैं काफ़ी दूर में रहता हूँ, ये सब बात बताना। फिर ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे कुछ एक डॉक्यूमेंट देने का, एंड उसको वेरीफाई करने के लिए प्लीज़ अपना कोई पेरेंट्स या कोई सीनियर भैया को लेके जाइएगा।
देखने के लिए सच में वो है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। एंड अगर वो बोलते हैं कि आपका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा तो फिर भी उनसे एक स्टेप में ले लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन बाद जाओगे तो बोलेगा नहीं आपको 4 महीने के बाद आना है, आपको 8 महीने के बाद आना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर बोलते हैं कि आपका सीट कैंसिल नहीं हुआ है तो फिर भी आप मांगिएगा, एंड अगर बोलते हैं रिफ़ंड मिलेगा तो फिर मांगिएगा। कुछ भी समझ में नहीं है तो वीडियो आई थिंक मैं बहुत ही ट्राई कर समझाने का, ठीक है। इतना कोई ट्राई कर नहीं सकता है, मैं बहुत ही ट्राई किया हूँ पूरा चीज़ को समझाने का, प्रेजेंट करने का, फिर भी कुछ समझ में नहीं है। तो प्लीज़ पहले वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। ये 80,000 की बात है, ठीक है, 8,000 की बात नहीं है। आपको ज़रूर समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी लंबा बनाने का ट्राई किया हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट में बता सकूँ।